मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हिकायत नकल फरमाते हैं कि एक सूफी था जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के अंदर शब बेदारी किया करता था और रातों को उठ उठ कर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करता था। शैतान ने उसके दिल के अंदर ये वसवसा पैदा किया कि ये तेरे जिक्र का क्या फ़ायदा है, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुझे जवाब ही नहीं आता तो तेरे जिक्र करने का क्या फ़ायदा। तो वो सूफ़ी बेजार होकर सो गया। जब सोया ना तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सूफ़ी तुझे क्या हो गया है, तूने रब का जिक्र क्यों छोड़ दिया। तो उसने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब ही नहीं आता तो मेरे जिक्र करना बेफ़ायदा है, तो मैं जिक्र क्यों करूं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब तू अल्लाह का जिक्र करता है, जब तू अल्लाह का नाम लेता है, यही अल्लाह तबारक व तआला का जवाब है। अगर तुझे दूसरी मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र करने की तौफीक मिल जाती है तो तू समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा पहला जिक्र कबूल फरमा लिया है, तभी तो तुझे दूसरी मर्तबा अपना जिक्र करने की तौफीक और सआदत अता फरमाई है। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर हम लोगों के अंदर बैठ के अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के दरमियान हमारा जिक्र फरमाता है। और ये दोबारा इबादत की तौफीक मिलना, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की तौफीक मिलना, इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इबादत को कबूल फरमा लिया, हमारे जिक्र को कबूल फरमा लिया है।